बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक्स और वाई तगैर रास्त में हूँ तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इस तरह से। अगर ये कहता कि तगैर मकूस में हूँ, फिर हमने इसको इस तरह से लिखना था, ये रास्त के लिए, ये मकूस के लिए। ये फार्मूले फिक्स हैं। तो दोनों में जब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इसको ख़त्म करें तो इसकी जगह पे हम ये बराबर के लगा लेते हैं। इसको भी ख़त्म करें, इसकी जगह पे बराबर और के और 1/x, ये ऐसे होगा। इसी तरह से अगर इंग्लिश में देखें तो इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x, y वेरीज डायरेक्टली एज x, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इन्वर्सली कहता तो y प्रोपोर्शनल टू 1/x लिखते, डायरेक्टली कहा इसलिए हमने y प्रोपोर्शनल टू x लिखा। तो सवाल का ये पहली लाइन पढ़ने से हमें ये समझ आ गई कि हमारे पास ये फार्मूला है। अगर x और y तक ये रास्त में हूँ या y वेरीज डायरेक्टली टू x, तो हमने प्रोपोर्शनैलिटी, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करके बराबर के लगा लिया। अब उसके बाद कहता है कि अगर y बराबर 8 हो जबकि x बराबर 2 हो, तो अब ये दूसरा हिस्सा सवाल का। तो ये पहले तो फार्मूला बताया करेगा, ये रिलेशन बताएगा इन दोनों का, x और y का रास्त है या मकूस है, डायरेक्टली है या इन्वर्सली है, तो उससे हम ये फार्मूला बनाया करेंगे। हर सवाल का सेम मेथड है। उसके बाद ये दोनों कीमतें दिया करेगा। अगर 2 वेरिएबल हुए, अगर 3 हुए तो तीनों दे दिया करेगा। अब ये x और y दोनों वैल्यूज़ इसने हमें दे दिए हैं। इसका मकसद क्या है, x बराबर 2 है, y बराबर 8 है। ये जो दोनों वैल्यूज़ देगा, इसका मकसद होगा हम k की वैल्यू फाइंड करें। हर सवाल में बिल्कुल सेम इसी तरह से करना है। तो y बराबर kx है, तो y की जगह पे 8 लगा दिया और x की जगह पे 2, तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ जाया करेगी हर सवाल में। उसके बाद हम अगला हिस्सा इसका देखेंगे कि अब हमने फाइंड क्या करना है। y की कीमत x में, तो y इज इक्वल टू के एक्स, ये हमारे पास फार्मूला है। तो अब हम चूंकि y और x की पहले वैल्यूज़ इस्तेमाल करके k की वैल्यूज़ निकाल चुके हैं, अब हमने वो वैल्यूज़ इस्तेमाल नहीं करनी। अब हमें जो आगे नेक्स्ट वैल्यूज़ दी होंगी, हमने सिर्फ उन्हीं को लेने हैं। तो ना y की वैल्यू दी है ना x की दी है, बल्कि कहता है कि y की कीमत x में निकालें। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ k की वैल्यू है, वो है 4x। तो ये देखें, y की वैल्यू हमने निकाल ली और वो x की फॉर्म में है। y की वैल्यू है 4x। y की कीमत x में का मतलब है कि y इज इक्वल टू 4x, यानी कि y की वैल्यू x की फॉर्म में, y इन टर्म्स ऑफ x। तो ये हमने y इन टर्म्स ऑफ x निकाल लिया। तो पहले जो यूज़ है इसका इतना ही सोल्यूशन होगा। पहले सवाल का ये दूसरा पार्ट है। तो पहले सवाल में हमें पता है कि हमने y बराबर के x रखा था, k की वैल्यू हमने 4 फाइंड की थी। इसी को लेके हमने इसके, क्योंकि ये भी पहले सवाल का पार्ट है जो दूसरा है, तो इतना प्रोसेस, तो इसके जो 3 पार्ट्स हैं गालबन, तो तीनों पार्ट्स के लिए इतना प्रोसेस तो सेम होगा k की वैल्यू फाइंड करने तक। अब हम बाकी हिस्सा करते हैं सवाल का। y जब के x बराबर 5, अब यही फार्मूला हम दोबारा से अप्लाई किया करेंगे हर दफ़ा, y बराबर के x। अब यहाँ पे y बराबर के x, y मालूम करें जब के x बराबर 5 है। तो y हमने फाइंड करना है, k की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4, x की वैल्यू जो नई हमें दी है वो इस्तेमाल करेंगे। एक x की वैल्यू पहले दी थी और एक x की वैल्यू अब दी है। तो पहली जो वैल्यूज दी होती हैं x y की, वो तो k फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जबकि बाद में एक दी होगी और एक हमने मालूम करनी होगी। बिल्कुल, y दिया, y हमने मालूम करना है, x उसने दिया हुआ है, तो y बराबर 20, ये हमारा आंसर होगा। अब ये तीसरा पार्ट है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब तीसरा पार्ट है x जबकि y इज इक्वल टू 28, तो सेम फार्मूला y बराबर के एक्स, इसी को इस्तेमाल करेंगे। y जो है वो 28 है, k की वैल्यू 4 है और x की हमने फाइंड करनी है। x से मार जा, दोनों तरफ 4 पे डिवाइड कर दिया, 4 4 कैंसिल हो गए, 4 7 बर 28, तो x बराबर जो है वो 7 आ गया। ये सवाल भी पहले सवाल की तर्ज पे है। अगर y प्रोपोर्शनल टू x, ये ऑलरेडी उसने फार्मूला बना के में दे दिया है, y प्रोपोर्शनल टू x, इफ़ y प्रोपोर्शनल टू x, और y बराबर 7 जबकि x बराबर 3। अब पहले उसने देखे दोनों वैल्यूज़ हमें दे दी हैं, y बराबर 7 और x बराबर 3 हो, तो मालूम करें y की कीमत x में। तो पहले सवाल में भी हमने यही किया था कि जब दोनों x और y की वैल्यूज़ दी थी तो इनको यूज़ करके हमने k की वैल्यू फाइंड की थी। बिल्कुल सेम प्रोसेस। तो प्रोपोर्शनल की जगह पे बराबर k लगाते हैं, तो y की जगह पे 7, x की वैल्यू 3 इधर आके डिवाइड हो गया,
तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/3। तो फर्स्ट पार्ट है दूसरे क्वेश्चन का, y की कीमत x में मालूम करें। तो y प्रोपोर्शनल टू, ये हमारे पास फार्मूला है y बराबर kx। तो y बराबर k की वैल्यू है 7/3 और x इधर आ गया। तो ना हमारे पास दोबारा उसने x की वैल्यू दी है ना y की दी है, बल्कि y की वैल्यू x के में मालूम करनी है, नहीं इनके y इन टर्म्स ऑफ x, तो वो हमने मालूम कर लिया, सिर्फ हमने यहाँ पे k की वैल्यू पुट करनी है। तो ये y की वैल्यू आ गई x की फॉर्म में 7x/3। अब ये दूसरे सवाल का दूसरा पार्ट है, x जबकि y बराबर 35 और y जबकि x बराबर 18। अब इसमें दूसरे पार्ट में भी इसके आगे से फिर दो हिस्से बना दिए हैं। पहले हम एक हिस्सा लेके सॉल्व करेंगे, x जबकि y बराबर 35। तो फार्मूला हमारे पास है y बराबर kx। तो इसमें कहते हैं x फाइंड करें जबकि y 35 है, तो y की जगह पे 35 लगा दिया, k की वैल्यू हमारे पास 7/3 है। तो x हमने फाइंड करना है, तो 7/3 को उधर ले जाएं तो 7/3 उस साइड पे जाके उल्ट हो जाएगा, 3/7 बराबर x। 7 5 बार 35, 5 3 बार 15। तो ये हमने जब x जबकि y की वैल्यू 35, जब y 35 होगा तो x जो है वो 15 होगा। उसी सवाल का आगे फिर एक और पार्ट बन जाता है, y जबकि x बराबर 18। यही फार्मूला फिर से y बराबर kx। तो कहता है कि y फाइंड करें जबकि x की वैल्यू 18 है। तो k की वैल्यू हमारे पास 7/3 और x की है 18। 3 6 बार 18, 6 7 बार y इज इक्वल टू 42। ये हमने इस y की वैल्यू फाइंड कर ली 42। अभी हम क्वेश्चन 5 करेंगे। इसमें v प्रोपोर्शनल टू r क्यूब दिया हुआ है, इसको पहले प्रोपोर्शनल ख़त्म करके तो बराबर k लगाएंगे, r की 3 उसी तरह से आएगा। तो अब पहले कहते हैं कि v 5 हो तो r 3 होगा, यानी कि दोनों वैल्यूज़ पहले की तरह उसने हमें दे दी। अब हम v की वैल्यू लगाएं तो 5, के हमने मालूम करना है और r की वैल्यू 3 होगी। r की पावर 3 है तो 3 की पावर भी 3 होगी। तो 3 की पावर 3 को खोलें तो वो 20, 3 3 बार 9, 9 3 बार 27 होगा। 27 बटे के नीचे आ जाएगा, ये हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी ऐसा जिस तरह हमने पहला दूसरा सवाल किया था। अब इसका हमें पूछता है कि r अब फाइंड करें जबकि v 625 है। फार्मूला दोबारा से लिखेंगे, के आर की 3। अब आर हमने मालूम करना है, वी की वैल्यू 625 है, के की वैल्यू हमने मालूम कर ली हुई है 5/27 और आर की पावर 3। आर हम मालूम करेंगे, 5/27 को उधर ले जाते हैं, 625 ज़रब 27/5 हो जाएगा बराबर आर की 3। ये 5/27 इस साइड पे आके उलट हो जाएगा, 5 से कैंसिल करें, 5 1 बार 5, 1 बचा और 12, 5 2 बार 10, 2 बचा और 25, 5 5 बार 25। तो 125 ज़रब 27 बराबर आर की 3। अगर दोनों तरफ हम ताकत 3 ले लें तो ये 5 की 3 हो जाएगी, ये 27 जो है ये 3 की 3 हो जाएगी, 3 की पावर 3 बराबर ये 1/3 दोनों तरफ लेंगे तो बराबर ये 3 3 कैंसिल हो गया और ये r बचेगा और ऊपर इसके 1/3 ये वैसे ही आ जाएगा। अब 1/3 को दोनों के ऊपर अलग अलग कर लें, 5 की 3 और उसके ऊपर 1/3, तो 3 की 3 और उसके ऊपर भी 1/3 बराबर r। अब ये 3 3 कैंसिल, ये 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा 5 ज़रब 3 बराबर r और 5 3 बार 15। तो ये r की वैल्यू हमारे पास 15 आ जाएगी। अभी हम क्वेश्चन 9 करेंगे। कहता है कि w प्रोपोर्शनल टू z, तो इससे हमारे पास फार्मूला बनेगा w प्रोपोर्शनल टू z। तो w डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z था तो इज इक्वल टू k लग गया इसमें, तो w इज इक्वल टू kg। अब हमें पहले दोनों वैल्यू देकर w की भी और z की पहले की तरह बिल्कुल, w की 5 है और z की 7 है। अब हम इन दोनों को यूज़ करके k की वैल्यू फाइंड करेंगे। फार्मूला यही होगा, w की वैल्यू 5, k फाइंड करेंगे, z की वैल्यू 7। तो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 इधर आके डिवाइड हो गया, ये k की वैल्यू आ गई बिल्कुल पहले सवालों की तरफ। सारी मशक का सेम मेथड है, इसी वजह से मैंने सेलेक्टिव से क्वेश्चन कर दिए हैं जो थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं। तो अब यही फार्मूला दोबारा इस्तेमाल करेंगे। अब दोबारा हमसे पूछता है कि w फाइंड करें जबकि अब z की वैल्यू 175/4 है।
तो फार्मूला मैंने लिख लिया उसी तरह से, W हमने फाइंड करना है, सेम आ गया। K हमारे पास है 5/7 और Z की वैल्यू है 175/4 आ जाएगा। अब इसको 7 से कैंसिल करें, 7 2 बार 14, 3 बचे और ये 35 हो गया, 7 5 बार 35 हो जाएगा। तो 25 को 5 से ज़रब करें तो 125 हो गया और बटा 4, तो ये हमारे पास W की वैल्यू होगी जी। तो अभी 3.2 का क्वेश्चन हम 13 करेंगे। क्वेश्चन 13 में फार्मूला हमें दिया हुआ है कि m प्रोपोर्शनल टू 1/n³। इसको फार्मूले को हम प्रोपोर्शनल को ख़त्म करके बराबर के लगा देते हैं, जिस तरह हम पहले सवालों में लगाते रहे हैं। अब आगे सवाल को पढ़ते हैं। कहता है कि जब m इज इक्वल टू 2 व्हेन n इज इक्वल टू 4, m 2 होगा जब n 4 होगा। आगे कहता है कि फाइंड m मालूम करें व्हेन n इज इक्वल टू 6। तो एक सवाल का ये पार्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे कहता है एंड n अब यानी कि n मालूम करें व्हेन m इज इक्वल टू 432। तो ये सवाल का तीसरा पार्ट होगा। सवाल के 3 हिस्से बनेंगे। पहले ये जो 2 वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं m और n की, ये दोनों यूज़ करके हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद k की वैल्यू और n की वैल्यू इस्तेमाल करके m की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर k की वैल्यू और m की इस्तेमाल करके n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम ये दोनों वैल्यूज़ इस्तेमाल करके k की वैल्यू फाइंड करते हैं। m की वैल्यू 2 है, k हमने फाइंड करना है, और n की वैल्यू है 4 की पावर 3। तो k बटा 4 की 3 को अगर हम ओपन खोलें तो 4 4 बार 16, 16 4 बार ये 64 हो जाएगा। तो 64 64 इस साइड पे आके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। जो दोनों वैल्यूज़ दी हुई थी उनको हमने यूज़ किया और k की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम इसी फार्मूले को फिर से इस्तेमाल करेंगे, m इज इक्वल टू k/n की ताकत 3। लेकिन अब हमने ये वैल्यूज़ इसमें लगानी है। तो m की वैल्यू फाइंड करनी है, m को वैसे लिख देंगे। k की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, वो है 128। n की वैल्यू 6 है, तो n की पावर 3 है, तो 6 की पावर भी 3 आ जाएगी। अब हम आगे जाके m इज इक्वल टू 128, 6 की वैल्यू 3 जो है इसको ओपन करेंगे तो 216 आ जाएगा। तो अब हम इसको कैंसिल कर लेंगे, और जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 16/27 ये आंसर होगा। अब ये जो हमने सवाल का दूसरा पार्ट भी कर लिया। अब तीसरा हिस्सा है सवाल का कि n फॉर्म मालूम करें जबकि m की वैल्यू 432 है। तो फार्मूला जो हमने दूसरी दफ़ा इस्तेमाल किया फिर तीसरी दफ़ा भी वही इस्तेमाल करेंगे, m इज इक्वल टू k/n की ताकत 3। तो यहाँ पे m की वैल्यू 432 है, k की वैल्यू 128 है जो पहले हमने मालूम की हुई है, और n हमने फाइंड करना है अभी। तो n को हम इस साइड पे ले आएंगे, n की ताकत 3 बराबर 128/432 आ जाएगा। अब हम इन दोनों को 2 से कैंसिल करेंगे। 2 6 बार 12, 2 4 बार 8, तो 2 बार 4 और 2 1 बार 2 और 2 6 बार 12, तो 216। तो n की पावर 3 इज इक्वल टू आएगा 64/216। अब n की 3 बराबर 64/216। अब इस साइड पे पावर 3 है, हमें 3 पावर नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ n चाहिए। तो हम ऐसा करेंगे कि दोनों तरफ पावर 1/3 ले लेंगे, 1/3। जिस तरह इसकी पावर इस साइड पे 3 बनी हुई है n की, हम कोशिश करेंगे उधर भी पावर 3 बन जाए ताकि 1/3 से कैंसिल हो गए। 64 को हमने 4 की 3 बना लिया। 216 जो है वो 6 की 3 होता है। जिस तरह हमने 6 की पावर 3 को खोला 216 आया था, और 4 की 3 को खोला तो वो 64 आया था। इसी तरह हमने 64 की जगह पे 4 की 3 लिख दिया, 216 की जगह पे 6 की 3 लिख दिया, और इस तरफ भी पावर 1/3 ले ली। ये 3 3 कैंसिल हो गए, n बच गया। अब 4 की 3 और उसके ऊपर 1/3, 6 की 3 और उसके ऊपर भी 1/3, ये 3 3 कैंसिल, ये कैंसिल। तो n इज इक्वल टू 4/6। तो 4/6 को अगर हम कैंसिल करें तो हमारे पास आएगा 2/3। तो ये अब हमने तीसरा हिस्सा भी इसका फाइंड कर लिया।